बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मोमेंट रेशियोज बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है इसकी मदद से आपने बीटा 1 और बीटा 2 मालूम करना है और फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर बेटा आपने x की कीमतें रखनी है 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा। x की वैल्यूज यहाँ पर शिफ्ट करते जाएं। 2 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 में से आपने ये 1 माइनस किया, 1/36, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर 2 रखें, 2 इंटू 2 4 में से 1 माइनस कर दें तो ये 3/36, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने यहाँ x की कीमतें रख के ये एक्सपेंड कर लिया कॉलम। अब आपने ये जो कॉलम बनाया है ये दोनों कॉलम्स मिल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ये ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी वजह ये है कि यहाँ जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हुई हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं, क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके देखें 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपने इससे मोमेंट्स बनाने हैं, तो मोमेंट्स के लिए आप सबसे पहले ये जो x का कॉलम है इन वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आपके पास खुल जाएगा। फिर आपने इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आ गया। देखें 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 12 है। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास है 45/36 है, एंड सो ऑन बाकी भी। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो x का कॉलम है इसका क्यूब ले लें, यानी इन वैल्यूज़ का क्यूब लें और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 8 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 24/36 आ गया। 3 की पावर 3 27 है, 27 को 5/36 से मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। अब आपने बेटा ये जो x का कॉलम है इसकी पावर 4 करनी है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ की पावर 4 करके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब नोट करें ज़रा, 2 की पावर 4 तो यहाँ से आपके पास आएगा 16। अब इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 4 81 होगा, 81 को आप इससे मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। ये जो 4 कॉलम आपने बनाए हैं इन चारों को सम अप करें, सम अप करके आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। ये आपके आए हैं बेटा मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो ये जो कैपिटल M है, कैपिटल M1, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दैट्स इक्वल टू दिस वन। ये आपके पास सम आया हुआ है, पहली वैल्यू निकल आई। कैपिटल M2 सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये आंसर आपके पास है। कैपिटल M3 थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये आंसर आ गया। कैपिटल M4 फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये वैल्यू आ गई। ये चारों जो आपने सम अप किए हैं इनको डिवाइड करके मैंने वैल्यू लिख ली है। 36 पे आपने डिवाइड किया, ये आपके पास आंसर आ गए। अब ये जो बेटा आंसर हमने निकाले हैं ये हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैपिटल लेटर। तो आपने इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। स्मॉल लेटर्स से मुराद ये कि इनको आपने मोमेंट्स अबाउट मीन में शिफ्ट करना है, क्योंकि
डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी की स्टडी में मोमेंट अबाउट ओरिजिन डायरेक्टली यूज़ नहीं होते। हम इनको पहले शिफ्ट करेंगे मोमेंट अबाउट मीन में, फिर इनको मोमेंट रेशियो के फार्मूला में शिफ्ट करेंगे। तो ये पहला मोमेंट अबाउट मीन जो है कैपिटल M1 माइनस कैपिटल M1 ये ज़ीरो होगा, यानी फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है हमेशा ज़ीरो होता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए कैपिटल M2 में से M1 का स्क्वायर आप माइनस कर दें, ये आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ गया। अब आपने बेटा थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो मालूम करना है। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला, ये कैसे बना है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के चैप्टर में हमने ये थ्योरम प्रूव किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको जस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैपिटल M3 की M1 M2 वगैरह की कीमतें रखी तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस 1.768। ये जो आंसर्स हैं ये आपने ये निकाले हुए हैं, ये सारे आंसर जो हैं ये उठा के आपने इन फार्मूलाइज के अंदर रखे हैं। यहाँ पर रख दिया, ये वैल्यू आ गई। अब कैपिटल M के जो आंसर्स हैं M1 M2 M3 M4 ये आपने इस फार्मूले के अंदर रखे हैं और यहाँ से आपको मिलेगा फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ये वैल्यू आ गई 9.546। अब ये जो आपने बेटा स्मॉल मोमेंट्स निकाले हैं स्मॉल m के मोमेंट्स अबाउट मीन, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आप यूज़ करेंगे मोमेंट रेशियोज मालूम करने के लिए, मेजर ऑफ सिक्यूनेस और मेजर ऑफ कर्टोसिस मालूम करने के लिए। तो हमारे पास जो मेजर मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है इसका फार्मूला हमारे पास ये है। यहाँ पर कीमत रखें M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की पावर 3 और स्क्वायर रूट ले लें। इसका आंसर आपके पास आ रहा है -0.629। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव सिक्यूनेस एग्जिस्ट करता है, यानी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड को मूव कर गई है। इसके बाद है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जिसे हम बीटा 2 कहते हैं। अब बीटा 2 जो है M4/M2 का स्क्वायर है। यहाँ पर कीमतें रखें, ये आपने मोमेंट से निकाल ली हैं, उनके आंसर्स को यहाँ रखने से ये वैल्यू आ रही है 2.408। अब ये 2.408 जो है बेटा ये 3 से छोटा है, तो जब हमारा बीटा 2 3 से छोटा होता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाती है लेप्टोप्लेटिकर्टिक, और अब जब ये 3 से बड़ा होता है तो फिर हम इसे लेप्टोकर्टिक कहते हैं। यानी अब बीटा 2 आपका 3 से छोटा है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है। अगर ये 3 से बड़ा होता तो फिर होनी थी लेप्टोकर्टिक, और अगर ये 3 के बराबर हो जाता तो फिर हमने कहना था ये मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मेजर ऑफ सिक्यूनेस SK ये 0 से छोटा आया है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव सिक्यूड है। अब इसी तरह बेटा आपने बीटा 1 जो है ये मालूम करना है। बीटा 1 को भी हम मेजर ऑफ सिक्यूनेस कहते हैं, M3 का स्क्वायर और M2 का क्यूब। आप ज़रा नोटिस करें कि ये जो मेजर ऑफ सिक्यूनेस का फार्मूला है ये बेसिकली इस फार्मूले से बना है। आपने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। इसका जब आपने स्क्वायर रूट लिया है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आपके पास जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, अगर ये नेगेटिव है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव सिक्यूड है। अब आप नोट करें बेटा, ये जो बीटा 1 है हमने इसको मेजर ऑफ सिक्यूनेस की स्टडी के लिए यूज़ नहीं किया प्रॉपरली। उसकी वजह ये है कि देखें इसकी जो रेंज है ना बीटा 1 की वो 0 to इन्फिनिटी होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से फिर नेगेटिव सिक्यूनेस की स्टडी में या नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को जज करने के लिए हम बीटा 1 यूज़ नहीं करते, हम इस फॉर्म में मेजर ऑफ सिक्यूनेस यूज़ करते हैं, यानी बीटा 1 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपने अब ज़रा समझना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें बेटा,
जितने भी इवन ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं, जैसे M2 है, M4 है, M6 है, M8 है, ये इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं जैसे M1, M3, M5, M7, M9, ये पॉजिटिव भी होते हैं या नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन नेगेटिव हुआ तो आपने इसका लेना है स्क्वायर, तो वो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो β1 है उसकी बजाते खुद वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बढ़ेगा। तो इस वजह से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिविटी को चेक करने के लिए β1 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर रूट लेने से ये आपके पास M3 आया, और M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये नेगेटिव था, इस वजह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नेगेटिव सिक्यूर्ड बनी है। अब ये जो मोमेंट रेशियोज आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मालूम की हैं, अब आपने बेटा यही β1 β2 जो है इन दो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन से आपने सॉल्व करना है। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आपको दिए गए हैं, तो इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए आपने β1 और β2 निकालना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाए, एक और क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन एंड वेरिएंस का कंबाइन क्वेश्चन है। बड़ी दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको पूरे ही सॉल्व कर दिया है। आपके पास रैंडम वेरिएबल है x का, और ये दो कॉलम आपको दिए गए हैं, यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, x की वैल्यूज़ और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। आपने इससे मीन और वेरिएंस मालूम करना है पहले मरहले पर, यानी x का ही मीन और वेरिएंस मालूम करना है। तो इस कॉलम को इससे ज़रब दे दें, ये आपके पास आ जाएगा। इस कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इनसे ज़रब दे दें, ये वैल्यूज़ आपके पास आ देंगी। इनको सम अप करने से ये आपके पास मीन ऑफ x निकलेगा, और इन दोनों की मदद से वेरिएंस ऑफ x हम निकाल लेंगे, जो कि हमने ये निकाला हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के लिए, और वेरिएंस ऑफ x के लिए ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ x निकला हुआ है। ये हमने इन्हीं कॉलम्स को सम अप करके सॉल्व किया। अब आपने बेटा एक नया वेरिएबल डिज़ाइन करना है, और वो वेरिएबल है 2x - 1। यहाँ पर आप x की कीमतें रखें, ये वाली कीमतें जो हैं x की, ये सारी बारी बारी यहाँ पर आप रखें और इसे सॉल्व करें, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट होता है, तो उससे प्रोबेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ मूव कर जाती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी आपकी ये x की है, वही प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके पास y की बन जाएगी। ये रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आपने ये जो y का कॉलम है, इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y के साथ, ये कॉलम खुल जाएगा। देन आपने इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। ये दोनों कॉलम हमने फाइंड आउट किए हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ y मालूम करने के लिए। इनको सम अप कर लें तो ये आपके पास है मीन ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y, ये निकल आएंगे ये दोनों। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई है उसकी वजह से मीन और वेरिएंस पे क्या असर पड़ा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लगाई थी, हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल था x का, हमने उस वेरिएबल को शिफ्ट किया 2x - 1 में। तो ये याद रखिएगा कि जो मीन है या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन है, वो डाटे का ओरिजिन और स्केल चेंज करने से चेंज हो जाता है। यानी आप कोई चीज़ प्लस करें या माइनस करें, इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। और अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब दें या तकसीम करें, इसे हम कहते हैं स्केल चेंज करना। तो जो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें डाटे का अगर आप ओरिजिन चेंज करें, स्केल चेंज करें, तो मीन एज इट इज़ चेंज होता है। अब इसके ऊपर आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y
2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की कीमत रखनी है, तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो राइट के इक्वल आ जाएगी। ये आपने बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाली है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकाली है। ये दोनों आंसर्स उठाएं और इनको आप यहाँ पर रख लें, तो इससे लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न जब आपने वेरिएंस को प्रूव करना है, इन वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, तो ये याद रखना है कि वेरिएंस जो होता है वो प्लस माइनस से चेंज नहीं होता। यानी अगर आपने डाटा में कोई चीज़ प्लस या माइनस की है, इसका मतलब है आपने ओरिजिन चेंज किया। तो वेरिएंस जो है ये बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। इट मीन्स कि ओरिजिन चेंज करने से वेरिएंस पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, स्केल चेंज करने से वेरिएंस पे चेंज आता है। यानी अगर आपने किसी रकम से ज़रब दी है तो वो रकम स्क्वायर होकर बाहर निकलेगी, और अगर आपने किसी रकम पे तकसीम किया है तो वो स्क्वायर होकर तकसीम होगा। अब ये देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की थी, इसका जब हम वेरिएंस लेंगे तो ये 2 जो है ना ये x से ज़रब खा रहा है, तो ये स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा जैसे ये फॉर्म है। और ये कांस्टेंट है, मतलब -1, ये एक सिंगल पॉइंट है। कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा। लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो अब आपने बेटा यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y की कीमत रखनी है और यहाँ वेरिएंस ऑफ x की कीमत रखनी है, तो ये लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल आ जाएगा। आपने ये वेरिएंस ऑफ x निकाला, ये आपने वेरिएंस ऑफ y निकाला, ये दोनों आंसर जो हैं ये इस फार्मूले में शिफ्ट कर दें यहाँ पर, यानी इनकी वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए। वेरिएंस ऑफ y की कीमत वेरिएंस ऑफ x इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4 से इसे ज़रब दे दें, तो ये लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा आपने यही जो प्रॉपर्टीज़ मीन और वेरिएंस की इस्तेमाल की हैं, इनको आपने इन 2 क्वेश्चन पे लागू करना है। यहाँ पर जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है वो है y = 5x + 8। आपको मैंने 2x - 1 के साथ करके दिया है, तो इस डाटे के ऊपर आपने ये मीन ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, इसी तरह मीन ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y मालूम करके रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन 5x + 8 है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, इस पर आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो है y = 2x + 3। तो इससे आपने ये मीन वेरिएंस ऑफ x, मीन वेरिएंस ऑफ y मालूम करना और फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। अब हम इन पे मोमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 4 मोमेंट्स निकाले थे, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फिर हमने मोमेंट अबाउट मीन निकाले, फिर उससे हमने β1 β2 फाइंड आउट करके डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी को स्टडी किया। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आप मोमेंट रेशियोज भी मालूम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।